Hey everyone, welcome back to another video. तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला. दीज आर पार्ट ऑफ मोल्स. मोल्स की वीडियो के अंदर मैं इसको कवर नहीं कर पाया, लेकिन इट इज़ क्वाइट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कह सकते हैं. थोड़ा सा मुश्किल होता है स्टूडेंट्स को. यूजुअली एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सबसे मुश्किल लगते हैं मोल्स में यूजुअली. सो काफ़ी आसान है. लेट्स डिग इनटू इट. एम्पिरिकल फार्मूला क्या है कि empirical formula, it represents the lowest whole number of ratio of elements in a compound. मतलब कि the simplest whole number of ratio of elements in a compound. molecular formula क्या होता है? actual. अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का हमें पता है C6H12O6 है. ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल है. लेकिन अगर इसको कहें कि कन्वर्ट करो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, तो एम्पिरिकल फार्मूला के सिंपलेस्ट होल नंबर ऑफ रेशियो. तो ये सी एच ओ मतलब इसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो ये हमने लिख दिया. इसकी रेशियो हम लोगों ने जब सिंप्लीफाई की तो सबसे सिंपलेस्ट रेशियो बनती है CH2O. तो ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा. सिमिलरली ये इसका वो होगा. ठीक है. नाउ लेट्स डिग इनटू द क्वेश्चन. हम लोगों को साथ साथ समझ आ जाएगी. ओके मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ कि स्टेप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो स्टेप्स क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन है कि कंपाउंड इज फाउंड टू कंटेन 63.52% ऑफ आयरन and 36.48% of sulfur. Find its empirical formula. सबसे पहला स्टेप क्या है कि डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास. तो हम लोग ने क्या किया, 63.52 आयरन की थी और सल्फर की थी 36.48. इसकी एटॉमिक मास हमने निकाली. हमें पता है आयरन की एटॉमिक मास हमें पता है 55.84 है और सल्फर की 32 है. तो हमने इनको डिवाइड किया. इससे डिवाइड करके हमारा स्टेप क्या होता है कि डिवाइड इट विद द स्मॉलेस्ट विद ईच एटम. मतलब जो इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी ना, उसको उन सबसे जितने भी 1 2 3 4 सबसे डिवाइड कर दो. तो इसके अंदर इस केस के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट आयरन था, तो हमने आयरन को 1.1374 को इससे भी डिवाइड किया और इसके साथ भी डिवाइड किया. तो ये आ गया हमारे पास 1 और ये आ गया हमारे पास 1.02. तो हमारा आखिरी स्टेप होता है अप्रोक्सीमेट इट इनटू द नियरेस्ट होल नंबर, और इसको आ जाएगा क्या, Fe1 और S1. हम 1 नहीं लिखते, हम इसको कट जब कर देंगे तो हमारे पास फाइनल क्या चीज़ आ जाएगी, FeS. सिमिलरली एक और चीज़ है कि that a compound that contains 10 grams of hydrogen and 80 grams of oxygen, what is its empirical formula of the compound. तो हमने क्या किया, स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टेप्स याद हो गए, जिंदगी आसान है. स्टेप 1 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास. तो हमें पता हाइड्रोजन की 1 है, ऑक्सीजन की 16 है, डिवाइड किया. उसके बाद स्टेप 2 स्मॉलेस्ट among them will be divided. तो इनमें से सबसे छोटा क्या है, 5 है. तो 5 इसके साथ भी डिवाइड हो गया, इसके साथ भी डिवाइड हो गया. तो ये आ जाएगा हमारे पास 1, ये आ जाएगा 2. तो ये हमारे पास फाइनल सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगी H2O. ठीक है. एक और क्वेश्चन है that substance X was analyzed and found to contain 31.58% carbon, 5.26% hydrogen and 63.16% oxygen by mass. What is the empirical formula of the substance X? अच्छा, अब इसके अंदर हम बड़ी मजे की चीज होती है. अब हम लोग ने क्या किया, सेम स्टेप है. कार्बन की परसेंटेज है, उसके नीचे उसका एटॉमिक मास 12. हाइड्रोजन है, उसके नीचे उसके एटॉमिक मास 1. ऑक्सीजन है, उसके नीचे उसके एटॉमिक मास 16. इनको डिवाइड किया तो सबसे छोटा इनमें से है 2.632 कार्बन का. तो हमने इनको डिवाइड किया. जब डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया पहले CH2O. लेकिन अब इसके अंदर हमें कंडीशन होती है. अगर हम देख सकते हैं कि यार कोई इनमें से नंबर है जिसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू आवर होल नंबर, तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय कर देते हैं जितने भी नंबर. तो हमने इसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया. तो ये हमारे पास फाइनल एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा C2H4NO3. ठीक है. क्योंकि हम लोग ने खाली एक की रेशियो नहीं देखनी, हम लोग ने इस कंबाइन इन तीनों की रेशियो, ये देखो ये रेशियो ये सब की रेशियो, ये सारी तीन उन चीजों की रेशियो है. ठीक है. ऑलराइट, नाउ लेट्स
गो इनटू सम मोर क्वेश्चंस। ये मैंने सॉल्व कर लिए थे, अब कुछ आपके साथ करता हूँ ताकि हम लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। क्वेश्चन कहता है कि the empirical formula of x is C4H10S1. The relative formula mass of x is 180. What is the molecular formula? अच्छा, इधर इसके भी रूल्स हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला का एक हमारे पास फार्मूला होता है, उस फार्मूला को हम कहते हैं कि मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। ये डिवाइड होगी हमेशा, और ये जो है ना मॉलिक्यूलर मास, ये ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन होती है, ऑलवेज गिवन बाय आवर एग्जामिनर, हमेशा। अब हम करेंगे क्या, पीछे हमारे पास काम कुछ नहीं रहता। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ उसका मैच ढूंढने के लिए क्या करना होता है। अब हमारे पास इधर क्या कंपाउंड का है, C4H10S1, C4H10S सल्फर है। तो कार्ब, अब इसका हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हमने इसकी मोलर मास निकाल ली, हमने इसकी टोटल एटॉमिक मास निकाल ली है। तो कार्बन को कितने होते हैं, एक 12, सो 12 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 10 प्लस 32, ये कितना आ जाएगा 48 प्लस 10 प्लस 32। तो इसको हम लोग ने ऐड अप किया तो कितना आ जाएगा 40 प्लस 60 प्लस 90, 92 एंड 100। सॉरी एक मिनट, मेरी केबल डिस्कनेक्ट हो गई है। ओके, सो ये आ जाएगा हमारे पास 48 प्लस 10 प्लस 32, सॉरी ये आ जाएगा हमारे पास 90, ये आ जाएगा हमारे पास 90। तो हमारे पास इसके अंदर कितना है 180 दिया हुआ है, तो हम कहेंगे 180 ओवर 90 इज इक्वल्स टू 2। 180 ओवर 90 इज इक्वल्स टू 2। अब हम क्या करेंगे, क्या कि हमें ये पता चल जाएगा 2 है, सो वी विल मल्टीप्लाई इट। 8 मतलब ये जो नंबर जो भी हम लोग को ढूंढेंगे, जो भी नंबर हमें मिलेगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विथ ऑल ऑफ द एलिमेंट्स। क्या मतलब ये है कि अब हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C4H10 8 है, तो C4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8, H10 मल्टीप्लाइड बाय 2 H20 एंड सल्फर S2। तो ये हमारे पास इसका फाइनल मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। ठीक है जी, आखिरी ये सेम क्वेश्चन। ओके, नाउ another question is that glycerol contains 39.1% carbon, 52.2% of oxygen and the remainder being hydrogen. What is the empirical formula? ये हमारे पास सारे पास पेपर के क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप कहोगे 100 माइनस 52.2 माइनस 39.1, तो आपको पता चल जाएगा जो रिमेनिंग वैल्यू है वो है 8.7। Now what you'll do is same carbon, hydrogen, oxygen। कार्बन हमारे पास है 39.1%, हाइड्रोजन है 8.7% और ऑक्सीजन है हमारे पास 52.2%। इसको डिवाइड किया 16 से, इसको डिवाइड किया 1 से, इसको डिवाइड किया 12 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.258, 8.7 एंड ये आ जाएगा हमारे पास 3.2625। तो सबसे छोटा हमारे पास 3.258 है, तो इसको भी 3.258 से, इसको भी 3.258 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, ये हमारे पास आ जाएगा 2.670 एंड ये हमारे पास आ जाएगा 3.625। ये हमारे पास आ जाएगा 1.001। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको नियरेस्ट होल नंबर ये 3 पे हो जाएगा,
ये 1 रहेगा, ये 1 रहेगा, तो हमारे पास आ जाएगा CH3O, CH3O, and this will be our final empirical formula. Okay, next time, an oxide of sulfur consists of 40% sulfur, 60% oxygen. Find empirical formula. Sulfur, oxygen, 40%, 60% divided by 16 divided by 32, तो ये आ जाएगा 1.25. 60% divided by 16 आ जाएगा 3.75. 1.25, 1.25, 1, ये आ जाएगा 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा SO3, सल्फर ट्राईऑक्साइड। ठीक है, अगला है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, दैट फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ प्रोपीन having molecular mass of 42. प्रोपीन हमारे पास होता है C3H6, ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाके हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, लेकिन ये इसका है मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका एम्पिरिकल फार्मूला होता है CH2। जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये आ जाता है CH2, तो ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। तो हमें पता है हैविंग मॉलिक्यूलर मास ऑफ 42, फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। हम क्या करेंगे, हमें पता है मॉलिक्यूलर फार्मूला ढूंढने के लिए मॉलिक्यूलर मास divided by empirical formulas mass, तो मॉलिक्यूलर हमें दिया होता है हमेशा क्वेश्चन में, और ये हम लोगों ने ढूंढना था। तो 12 + 2 = 14, तो 42 divided by 14 will give us 3। जब हमारे पास 3 आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, इन सब के साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाता है, ईच एलिमेंट के साथ, ईच रिस्पेक्टिव एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इट विल बिकम C3 and H6। किस तरह हुआ है, C मल्टीप्लाइड बाई 3, H2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये 1 था, C 1 था, 1C, और ये तो ये 6 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, तो C3H6। ठीक है जी। सो दिस इज ओके। एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, मैंने कहा था दिस इज इट, लेकिन आखिरी क्वेश्चन है। सो अब आई होप यहाँ से आप लोगों का कॉन्सेप्ट ठीक हो गया, आप लोगों की प्रैक्टिस जितनी मैंने करानी थी करा लिया। आई थिंक दैट इज सफिशिएंट। ओके, हमें कहता है unknown compound is found to obtain 40% carbon, 6.7% hydrogen and 53.3% of oxygen with a molecular mass of 60 gram. What is the molecular formula? तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसका एम्पिरिकल फार्मूला ढूंढेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, हम आएंगे, ये हमारे पास कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, 40, 6.7, 53.3, 12, 1, 16, तो ये आ जाएगा 3.33। हाइड्रोजन एज इट इज आएगा, एंड 53.3 को जब 16 से आप करोगे तो 3.33, 125 को 3.33 से, 3.33 से और 3.33 से, तो ये 1 आ जाएगा। तो 6.7 डिवाइडेड बाई 3.33 गिव अस 2.012, और ये है 3.33, 125 डिवाइडेड बाई 3.33 गिव अस 1.0003। तो हमने इसको क्या किया, नियरेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट किया, 2 and 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा CH2O। लेकिन हम लोगों को क्या ढूंढना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला।
तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, CH2O का एटॉमिक टोटल एटॉमिक मास निकालेंगे। तो 12 + 2 + 16 विल गिव अस 30। तो ये आ जाएगा 30। अब हमें क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, मॉलिक्यूलर मास 60 ग्राम्स। तो 60/30 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये आ जाएगा C2H4O2। ठीक है जी, सो दिस इज इट। ये हमारे पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये आ जाएगा हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला। सो आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।